श्री रामकृष्ण देव की वाणी। भक्ति। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति अनन्य प्रेम। जिस प्रकार का प्रेम पत्नी अपने पति के प्रति अनुभव करती हैं, भगवान के प्रति विशुद्ध भक्ति होना बड़ा कठिन है। ऐसा ही भक्ति के द्वारा मनुष्य के मन प्राण भगवान में विलीन हो जाते हैं। प्रेम का अर्थ है भगवान के प्रति ऐसा प्यार कि जिसमें मनुष्य सारे जगत को भूल जाता है और साथ ही अपना शरीर जो इतना प्रिय है उसे भी भूल जाता है। चैतन्य देव के अंदर प्रेम उदित हुआ था। यदि तुम्हारे भीतर रागा भक्ति अर्थात भगवान के प्रति प्रबल आसक्ति का उदय हो तो वे स्थिर नहीं रह सकते। जानते हो भगवान को अपने भक्तों का प्रेम कितना प्रिय है। जैसे खली मिला हुआ भूसा गाय को प्रिय होता है, इतना प्रिय कि गाय उसे लालच के साथ निगलती चली जाती है। याद रखो, भक्त का हृदय भगवान का निवास स्थान होता है। यह ठीक है कि वे सभी प्राणियों में वास करते हैं, किंतु भक्त के हृदय में वे स्वयं को विशेष रूप से प्रकट करते हैं। भक्त का हृदय भगवान का बैठक खाना है। इस कलियुग के लिए भक्ति योग ही श्रेयस्कर है। इस मार्ग पर चलने से अन्य मार्गों की अपेक्षा भगवान के पास सरलता से पहुंचा जाता है। ज्ञान और कर्म के मार्ग से भगवान के समीप निस्संदेह पहुंचा जा सकता है, किंतु वे मार्ग है बड़े ही कठिन। भक्ति योग क्या है? यह है भगवान का नाम कीर्तन तथा गुणगान करते हुए मन को भगवान की ओर लगाए रखना। सादे शीशे पर फोटो नहीं उतरती, वह केवल मसाला लगाए हुए शीशे पर ही उतरती है। विषय सुख के प्रति आसक्ति जितनी कम होती है, भगवान के प्रति भक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। प्रेम प्रीति तीन प्रकार की होती है। समर्था यानी स्वार्थहीन, समंजसा पारस्परिक और साधारणी स्वार्थ युक्त। समर्था प्रीति ही सबसे उच्च कोटि की है। इसमें प्रेमी केवल प्रेमास्पद का ही सुख चाहता है। इसके लिए चाहे उसे स्वयं को कष्ट ही क्यों न सहन करना पड़े। समंजसा प्रीति मध्यम कोटि की है। इसमें प्रेमी प्रेमास्पद के सुख के साथ स्वयं के सुख का भी ध्यान रखता है। साधारणी प्रीति सबसे निम्न कोटि की है। इसमें प्रेमी केवल अपना ही सुख चाहता है, प्रेमास्पद के सुख दुख की कोई परवाह नहीं करता। तनिक भी संसारासक्ति के रहते भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। दियासलाई की सीख अगर गीली हो तो 1000 घिसने पर भी आग नहीं जलेगी, केवल ढेर भर सीखें ही नष्ट होंगी। संसारासक्ति में डूबा मन भीगी सीख के समान है। भक्त का बल किसमें निहित है? इसमें कि वह भगवान का बालक है और उसकी भक्ति के आंसू ही उसका सबसे बड़ा अस्त्र है। यदि तुम्हें पागल ही होना है तो संसार की वस्तुओं के लिए पागल क्यों होते हो? पागल होना है तो केवल भगवान के लिए पागल बनो। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध भक्ति एक ही वस्तु है। दोनों साधक को एक ही लक्ष्य पर पहुंचाते हैं। भक्ति का मार्ग अधिक सरल है। ज्ञान मानव पुरुष है और भक्ति नारी है। ज्ञान की गति भगवान के बैठक खाने तक ही है, किंतु भक्ति उनके अंतःपुर तक प्रवेश कर सकती है। भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? श्रेष्ठ भक्त वह है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर देखता है कि भगवान ही समस्त जीव जगत एवं 24 तत्व बने हुए हैं। पहले नेति नेति विचार करते हुए छत पर चढ़ना पड़ता है। तब यह दिखाई देता है कि जिन ईंट चूना सुर्खी आदि वस्तुओं से छत बनी है, उन्हीं से सीढ़ियां भी बनी हैं। उस समय भक्त स्पष्ट अनुभव करता है कि ब्रह्म ही यह जीव जगत आदि बने हैं। जय ठाकुर रामकृष्ण।